नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का डीसी की हॉरर स्टोरीज में। आज मैं आपके लिए दो कहानियां लेकर आया हूं। एक है भूतिया फ्लैट नंबर 203 की और दूसरा है कुलधरा गांव का रहस्य। तो बढ़ते हैं हम लोग अपनी पहली कहानी की तरफ, जिसका नाम है कुलधरा गांव का रहस्य। भारत की पारंपरिक जमीन में कई ऐसे राज दफन हैं जो कई वर्षों या सदियों बाद आज भी उसी तरह ताज़ा और अनसुलझे हैं जितने पहले कभी हुआ करते थे। ये रहस्य कुछ ऐसे हैं जिन्हें जितना सुलझाने की कोशिश होती है ये उतना ही उलझते जाते हैं। ऐसा ही एक राज राजस्थान के जैसलमेर जिले के कुलधरा गांव में भी दफन है। ये गांव पिछले 170 सालों से वीरान पड़ा है। एक ऐसा गांव जो रात ही रात में वीरान हो गया और सदियों से लोग आज तक नहीं समझ पाए कि आखिर इस गांव के वीरान होने का राज क्या था। कुलधरा गांव के वीरान होने को लेकर एक अजीबोगरीब रहस्य है। दरअसल कुलधरा की कहानी शुरू हुई थी आज से करीब 200 साल पहले, जब कुलधरा खंडहर नहीं था बल्कि आसपास के 84 गांव पालीवाल ब्राह्मणों से आबाद हुआ करते थे। लेकिन फिर जैसे कुलधरा को किसी की बुरी नजर लग गई। वो शख्स था रियासत का दीवान सालम सिंह, अय्याश दीवान सालम सिंह, जिसकी गंदी नजर गांव की एक खूबसूरत लड़की पर पड़ गई थी। दीवान उस लड़की के पीछे इस कदर पागल था कि बस किसी तरह से उसे पा लेना चाहता था। उसने इसके लिए ब्राह्मणों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया और हद तो तब हो गई जब सत्ता के मद में चूर उस दीवान ने लड़की के घर संदेश भिजवाया कि यदि अगले पूर्णमासी तक उसे लड़की नहीं मिली तो वो गांव पर हमला करके लड़की को उठा ले जाएगा। दीवान और गांव वालों की ये लड़ाई अब एक कुंवारी लड़की के सम्मान की भी लड़ाई थी और गांव के आत्मसम्मान की भी। गांव की चौपाल पर पालीवाल ब्राह्मणों की एक बैठक हुई और 5000 से ज्यादा परिवारों ने अपने सम्मान के लिए रियासत छोड़ने का फैसला ले लिया। कहा जाता है कि निर्णय लेने के लिए सभी 84 गांव वाले एक मंदिर पर इकट्ठा हो गए और पंचायतों ने फैसला लिया कि कुछ भी हो जाए अपनी लड़की उस दीवान को नहीं देंगे। अगली शाम कुलधरा कुछ यूं वीरान हुआ कि आज परिंदे भी उस गांव की सरहदों में दाखिल नहीं होते। कहते हैं गांव छोड़ते वक्त उन ब्राह्मणों ने इस जगह को एक श्राप दिया था। आपको बता दें कि बदलते वक्त के साथ 82 गांव तो दोबारा बन गए, लेकिन 2 गांव कुलधरा और खाबा तमाम कोशिशों के बाद भी आज तक आबाद नहीं हुए हैं। ये गांव अब भारतीय पुरातत्व विभाग के संरक्षण में है, जिसे दिन की रोशनी में सैलानियों के लिए रोज खोल दिया जाता है। कहा जाता है कि ये गांव रूहानी ताकतों के कब्जे में है। टूरिस्ट प्लेस में बदल चुके कुलधरा गांव घूमने आने वालों के मुताबिक यहाँ रहने वाले पालीवाल ब्राह्मणों की आहट आज भी सुनाई देती है। उन्हें वहाँ हर पल ऐसा अनुभव होता है कि कोई आसपास चल रहा है। बाजार के चहल पहल की आवाजें आती हैं। महिलाओं के बात करने की और उनकी चूड़ियों और पायलों की आवाज हमेशा आती रहती है। प्रशासन ने इस गांव की सरहद पर एक फाटक बनवा दिया है, जिसके पार दिन में तो सैलानी घूमने आते रहते हैं, लेकिन रात में इस फाटक को पार करने की कोई हिम्मत नहीं करता। कुलधरा गांव में एक मंदिर है जो आज भी शराब से मुक्त है। एक बावड़ी भी है जो उस दौर में पीने के पानी का जरिया था। एक खामोश गलियारे में उतरती कुछ सीढ़ियां भी है। कहते हैं शाम ढलने के बाद अक्सर यहाँ कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। लोग मानते हैं कि वो आवाज 18वीं सदी का वो दर्द है जिनसे पालीवाल ब्राह्मण गुजरे थे। गांव के कुछ मकान हैं जहां रहस्यमय परछाई अक्सर नजरों के सामने आ जाती है। दिन की रोशनी में सब कुछ इतिहास की किसी कहानी जैसा लगता है, लेकिन शाम ढलते ही कुलधरा के दरवाजे बंद हो जाते हैं और दिखाई देता है रूहानी ताकतों का एक रहस्यमय संसार। लोग कहते हैं कि रात के वक्त यहाँ जो भी आया वो हादसे का शिकार हो गया। मई 2013 में दिल्ली से भूत प्रेत व आत्माओं पर रिसर्च करने वाली पैरानॉर्मल सोसाइटी की टीम ने कुलधरा गांव में एक रात बिताई। टीम ने माना कि यहाँ कुछ न कुछ असामान्य जरूर है। शाम के वक्त उनका ड्रोन कैमरा आसमान से गांव की तस्वीरें ले रहा था, लेकिन उस बावड़ी के ऊपर आते ही वो कैमरा हवा में गोते लगाता हुआ जमीन पर आ गिरा, जैसे कोई था जिसे वो कैमरा मंजूर ना हो। ये सच है कि कुलधरा के हजारों परिवारों का पलायन हुआ, और ये भी सच है कि कुलधरा में आज भी राजस्थानी संस्कृति की झलक मिलती है। पैरानॉर्मल सोसाइटी के उपाध्यक्ष अंकुल शर्मा ने बताया था कि हमारे पास एक डिवाइस है
जिसका नाम घोस्ट बॉक्स है। इसके माध्यम से हम ऐसी जगहों पर रहने वाली आत्माओं से सवाल पूछते हैं। कुलधरा में भी ऐसा ही किया। जहां कुछ आवाजें आई तो कहीं असामान्य रूप से आत्माओं ने अपने नाम भी बताए। 4 मई 2013 शनिवार की रात को जो टीम कुलधरा गई थी, टीम के सदस्य जब कुलधरा गांव में घूमकर वापस लौटे तो उनकी गाड़ियों के कांच पर बच्चों के पंजे के निशान भी दिखाई दिए। लेकिन ये भी सच है कि कुलधरा में भूत और आत्माओं की कहानियां सिर्फ एक वहम है, ऐसा साइंस का मानना है। इतिहासकारों के मुताबिक पालीवाल ब्राह्मणों ने अपनी संपत्ति, जिसमें भारी मात्रा में सोना, चांदी और हीरे जवाहरात थे, उसे जमीन के अंदर दबा रखा था। और यही वजह है कि जो कोई भी यहाँ आता है वो जगह जगह खुदाई करने लग जाता है, इस उम्मीद में कि शायद वो सोना उनके हाथ लग जाए। ये गांव आज भी जगह जगह से खुदा हुआ मिलता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी पहली कहानी कुलधरा गांव के बारे में। अब बढ़ते हैं हमारी दूसरी कहानी की ओर, जिसका नाम है फ्लैट नंबर 203। रीता बेटी, तेरा एडमिशन उसी कॉलेज में हो गया है जिसमें तू चाहती थी। देख, अभी लिस्ट अपलोड हुई है। सच पापा? रीता भागकर अपने पापा के पास आई। रीता बहुत खुश थी, और होती भी क्यों ना। उसने जिस कॉलेज में जाने का सपना देखा था वो आज पूरा हो गया था। चलो फिर तुम जाने की तैयारी करो, हमें परसों ही निकलना है। लेकिन एक समस्या है, वहाँ कॉलेज के हॉस्टल में कोई भी कमरा नहीं मिला। लेकिन तुम परेशान मत हो, मैंने शुक्ला जी से बात की है और उन्होंने एक फ्लैट बताया है, वहाँ चलकर पता कर लेंगे। अच्छा, अभी तुम जाओ और चलने की तैयारी करो। ऐसा कहकर पापा बाहर चले गए और रीता तैयारी में लग गई। 2 दिनों के बाद वो अपने पापा के साथ शहर के लिए निकली। आंखों में ढेरों सपने लिए वो अपनी मंजिल की तरफ जा रही थी। मन में बहुत कुछ चल रहा था कि वहां पर सब कैसा होगा, कॉलेज में सब कैसा होगा, वहां की फैकल्टी और बहुत कुछ सब उसके दिमाग में चल रहा था। सफर करके वो अपने कॉलेज पहुंची। वहां पर जाकर उसने एडमिशन लिया और फिर पापा के साथ वहीं फ्लैट देखने के लिए गई जहां उसे रहना था। वो 3 बड़े कमरों का फ्लैट था और उसमें 4 लड़कियां और भी रहती थी जो कि नौकरी करती थी। रीता को वो फ्लैट थोड़ा अजीब लगा क्योंकि उसकी दीवारें ऐसा लगता था जैसे आग से जली हुई हैं, लेकिन उसे कहीं तो रहना ही था। ये सोचकर वो वहां रहने लगी और उसके पापा वापस घर आ गए। 3 लड़कियां एक कमरे में रहती थी और एक लड़की अलग कमरे में थी और रीता अलग कमरे में थी। सब कुछ सामान्य चल रहा था। कॉलेज में भी सब सही चल रहा था। उसके वहां दोस्त भी बन गए। दिन वो फ्लैट में अकेली थी। दोपहर का समय था। उस दिन कॉलेज में छुट्टी थी और बाकी की लड़कियां अपने ऑफिस गई हुई थी। तभी डोरबेल बजी। उसने सोचा कौन हो सकता है, क्योंकि इस समय तो कोई नहीं आता। फिर उसने दरवाजा खोला तो सामने एक औरत खड़ी थी। वो दिखने में बहुत अजीब सी थी और थोड़ी डरावनी भी लग रही थी। उसने कहा, आप रीता हो? रीता ने कहा, जी, पर आपको मेरा नाम कैसे पता? उसने कहा कि ये सब छोड़ो कि मैं आपको कैसे जानती हूँ, बस इतना जान लो कि ये जगह तुम सबके लिए ठीक नहीं है और तुम सब यहाँ से चले जाओ। रीता ने कहा, लेकिन आप ऐसे क्यों कह रही हैं? आखिर क्या बात है? और इससे पहले आपको यहाँ नहीं देखा। आप कहाँ रहती हैं? उसने कहा, मैं यहीं पास में एक मंदिर में ही रहती हूँ। और इतना कहकर वो वहां से चली गई। रीता थोड़ा सोच में पड़ गई। रात को जब बाकी की लड़कियां आ गई तो रीता ने उन सबको ये बात बताई। सबने बोला, अरे ऐसा कुछ नहीं है, और अपने कमरों में चली गई। लेकिन रीता वही सब सोच रही थी कि अचानक किसी की चीखने की आवाज आई। रीता उठकर बैठ गई और बहुत डर गई। बाहर आकर देखने लगी कि आवाज कहाँ से आई। उसने देखा कोई भी नहीं है और वापस अपने कमरे में चली गई। रीता को ये फ्लैट पहले ही अजीब लगा था, लेकिन उसके पास और कोई चारा भी नहीं था। इससे पहले भी उसे ऐसी चीखने की आवाजें सुनाई दी थी, लेकिन उसने सोचा शायद कोई आसपास रहता होगा। लेकिन आज जब उस औरत ने ये बात कही तो वो डर गई थी। अब उसे फ्लैट में डर लगने लगा था। उसे ऐसा महसूस होता था जैसे कोई है, हर वक्त उसके आसपास रहता है। उसने बाकी की लड़कियों से ये बात कही, लेकिन सबने उसका वहम होगा कहकर ये बात खत्म कर दी। उसने कॉलेज में अपने दोस्त रमेश से ये सारी बात बताई। रमेश ने कहा, ठीक है,
मैं पता करता हूँ कि आखिर बात क्या है और तुम्हारे लिए दूसरी जगह रहने का इंतजाम भी करता हूँ। रीता घर आ गई, खाना बनाया, खाना खाया और बाकी का काम निपटाने के बाद वो अपने कमरे में आ गई। बाकी लड़कियों से उसकी ज्यादा बात नहीं होती थी। कल उसका पेपर था तो वो रात तक पढ़ाई कर रही थी। तभी अचानक उसे ऐसा लगा कि कोई उसके कमरे में आ गया है। वो बहुत घबरा गई। उसने हिम्मत करके पीछे देखा तो उसे कोई भी नहीं दिखाई दिया। उसने राहत की सांस ली, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर उसने सुना कि कोई बहुत तेज चिल्लाया। उसे ऐसा लगा कि कमरे के बाहर सब कुछ बहुत तेजी से इधर उधर भाग रहे हैं और चिल्ला रहे हैं। उसने बाहर झांक कर देखा तो सब कुछ सामान्य था। अब उसके दिल की धड़कन और बढ़ गई। तभी अचानक से लाइट ऑफ हो गई और किसी के चलने की आवाज सुनाई दे रही थी, जो कि उसके कमरे में ही था और उसके सामने आकर खड़ा हो गया। वो कोई आदमी था और पीछे से वही लड़कियां थी जो इतने समय से उसके साथ रह रही थी। वो सब दिखने में बहुत भयानक लग रही थी। सबने आकर रीता को कसकर पकड़ लिया। उनके पास से अजीब सी बदबू आ रही थी। उस आदमी ने कहा कि तुम मेरे साथ उस दुनिया में चलो, इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। रीता ने मना किया तो उनमें से एक लड़की ने उसका गला दबा दिया। बोली, हमारे गुरु की शरण में आओ। रीता ने कहा, कभी भी नहीं, और उसने मन में हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया और थोड़ी देर बाद सब गायब हो गए। रीता बहुत डरी हुई थी। उसने घड़ी में देखा तो अभी 3 ही बज रहे थे। उसने सोचा ये रात कैसे कटेगी, और वो अब तक समझ चुकी थी कि वो मरे हुए लोगों के बीच में रह रही थी और उस औरत ने सही कहा था। उसकी आंख लग गई। उसने देखा कि वही आदमी कमरे की दीवार पर उल्टा चल रहा है, कभी इस तरफ तो कभी उस तरफ, और बहुत ही भयानक दिख रहा है। ऐसा करके वो रीता को डराने की कोशिश कर रहा था। जैसे तैसे डर में रात कटी और वो सुबह उठी तो सीधे उस फ्लैट से बाहर निकल आई। उसने देखा कि आसपास घना जंगल है और वहां पर कोई भी नहीं रहता है। वो भागकर सीधे रमेश के घर पहुंची और रात वाली घटना उसको बताई। रमेश ने कहा कि मैंने पता किया तो पता चला कि जहां पर तुम रहती हो वहां पर एक हॉस्टल था जिसमें बहुत सालों पहले आग लग गई थी और उसमें 4 लड़कियां और एक आदमी बुरी तरह जल गए थे और तुरंत ही उनकी मौत हो गई थी। तभी से उनकी आत्मा वहां भटकती रहती है। और हाँ, वहां पर कोई फ्लैट नहीं है। भगवान का शुक्र है कि तुम सही सलामत आ गई। जब तक तुम्हें कहीं रहने की जगह नहीं मिलती तुम यहीं रहो। मैं बाहर से तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आता हूँ। इतना कहकर रमेश बाहर निकल गया। जब वापस आया तो अंदर कमरे में देखकर वो चौंक गया। उसने देखा कि रीता सोफे पर पड़ी है और वो मर चुकी है और उन सब की दुनिया में जा चुकी है। उन प्रेत आत्माओं की शक्ति से रीता नहीं लड़ सकी और आखिरकार अपनी जान गंवा बैठी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की 2 कहानियां। अगर आपको ये कहानियां पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों, अगर आपका भी इसी तरह का कोई एक्सपीरियंस हो तो मुझसे अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। डिस्क्रिप्शन में दी हुई मेरी लिंक पर आप अपनी कहानी लिखकर भेज सकते हैं ताकि मैं उसे आपके लिए सभी के साथ शेयर कर सकूं अपने इस चैनल पर। धन्यवाद।